अब दोस्तों ये कीव पोस्ट ये कहता है कि ट्रंप अग्रीड विद पुतिन टू यूक्रेन territory swap, US leader tells Fox. US President Donald Trump said in an interview with Fox News that during his talks Friday with Vladimir Putin, they reached a fundamental understanding the war in Ukraine should end with territory swap and certain security guarantees from the United States. US President Donald Trump has repeatedly declared his intention to push for a territory swap between Ukraine and Russia. This week, Russian Foreign Ministry representative Alexei Fadyaev reiterated that Moscow is sticking to its demand, echoing Putin's ultimatum for Ukraine to withdraw its forces from Luhansk, Donetsk, Kherson, and Zaporizhia regions. In addition, Russia insists that Kyiv must abandon its NATO aspirations and that Western sanctions be lifted. तो दो चीजें हैं इसमें. जब हम बात करते हैं टेरिटरी स्वैप की, दोस्तों यहाँ पे दो चीजें हैं. एक तो ट्रंप पहले रशिया को प्रॉमिस कर चुका है. अब देखिए ना, ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. पहले इसने क्या बोला कि ठीक है तू रख ले जो तेरे पास है. इसने पुतिन को बोला, ट्रंप ने, कि जो तेरे पास 20% है भाई तू रख ले, कोई दिक्कत नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, बाकी का मैं मिनरल का कर लूंगा. जैसा मैंने पहले बोला था, बकरा कटेगा तब बटेगा. ठीक है. अब ये दूसरी चीज है कि साहब आप टेरिटरी स्वैप करिए. इसीलिए ज़ेलेंस्की चाह रहा था कि सारे यूरोपियन लीडर्स पर रायता फैले. उसको पता था ट्रंप क्या करने वाला है, राइट? उसको यह पता था. आज भी उसके मन में यही है कि ट्रंप जो है एंड टाइम पे धोखा देगा. तो अगर आपको ट्रंप के धोखे से बचना है तो सबसे बड़ी बात आपको यह करनी है कि इसमें जर्मनी वाले को भी ऐड कर लो, फ्रांस वाले को, इटली वाले को, यूके वाले को, सबको ऐड कर लो, बेल्जियम, पोलैंड, सबके प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट को इकट्ठा करके उनके सामने बोलो कि ट्रंप क्या बोल रहा है. देखो, तो पब्लिक चीज हो गई. अच्छा, जब आपका पीस अग्रीमेंट होगा तो फिर पीस अग्रीमेंट में ये सब चीजें लिखी जाएंगी, राइट? ये दोस्तों बात है. अब देखिए टेरिटरी स्वैप. टेरिटरी स्वैप का क्या मतलब है? यानी कि अदला बदली. अगर यूक्रेन ने रूस की टेरिटरी घेरी है, राइट, तो अगर जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन ने हमला करा और रूस की कुछ इलाका घेर लिया, वो रूस को वापस दे देगा. और रूस ने जो यूक्रेन का 19-20% घेरा है वो यूक्रेन को वापस दे देगा. ठीक है. दैट इज आइडियली व्हाट टेरिटरी स्वैप इज. अब इनका क्या मन है, क्या मूड है, आई डोंट नो, लेकिन दिस इज टेक्निकली टेरिटरी स्वैप. लेकिन रशिया कह रहा है कि ये जो लड़ाई शुरू करी गई थी, क्यों करी गई थी, इसमें यह इशू नहीं है कि तुम जमीन हमने तुम्हारी घेर ली कि नहीं. जमीन रशिया के लिए एक नेगोशिएटिंग पॉइंट है कि हमारे पास जमीन है और हमारी ये शरायत हैं, ये शर्तों की हमारी पूरी लिस्ट है. अगर आप ये शरायत पूरी करते हैं तब हम आपको जमीन वापस देते हैं. वो कौन सी है दोस्तों? वो है कीव, यानी कि यूक्रेन मस्ट अबैंडन इट्स नेटो एस्पिरेशंस एंड ऑल वेस्टर्न सैंक्शंस टू बी लिफ्टेड. वही जो बात पुतिन ने करी थी मेन स्ट्रीमिंग की. यानी कि देखिए, इसमें ना 2-3 फायदे अमेरिका के भी हैं. अगर आपने सारे वेस्टर्न सैंक्शंस रशिया के ऊपर से हटा दिए सारे, तो सबसे पहले क्या होगा कि तेल के दामों में फर्क आएगा सबसे पहले, क्योंकि फिर रशियन तेल खरीदना लीगल हो जाएगा सबके लिए. सैंक्शंस हट गए ना, यानी कि कोई भी, जिसको भी रूस का तेल खरीदना है वो रूस का तेल खरीद सकता है. लेकिन फिर वो रूस का तेल क्यों खरीदेगा? क्योंकि अब तो सस्ते में नहीं मिलेगा ना वो. अब आपको सस्ते में थोड़ा ना मिलेगा वो तेल, कि भाई रूस ने जब सस्ते में दिया था भारत को या चाइना को, या अभी भी दे रहा होगा, तो इसलिए थोड़ा ना दे रहा है वो कि मोहब्बत करता है, प्यार करता है. भारत तो इसलिए खरीद रहा है, चाइना इसलिए खरीद रहा है, बहुत सस्ता है इसलिए. पर सैंक्शंस हट गए और डिमांड एंड सप्लाई आपकी चेंज हो गई, तो प्राइस भी इट विल फाइंड अ ग्लोबल एवरेज. वो होगा पहली चीज. दूसरी चीज ये है कि नेटो एस्पिरेशंस, यानी कि लिख के देंगे पीस अग्रीमेंट में कि जो यूक्रेन है इट विल नॉट ज्वाइन नेटो, वो नहीं ज्वाइन कर सकता नेटो. और सैंक्शन सारे के सारे हटेंगे, रशिया के ऊपर से सैंक्शंस हटेंगे. तो फिर आपको क्या लगता है इसमें मन किसका खराब होगा? आप गैस कर सकते हैं. चलिए मैं 5 सेकंड रुक जाता हूं आपके लिए कि मन किसका खराब होगा, सबसे ज्यादा मन किसका खराब होगा. लड़ाई खत्म हो गई, रूस से सारे के सारे सैंक्शंस हट गए, रशिया हो गया मेन स्ट्रीम दोबारा. सबसे ज्यादा जेब कटेगी चाइना की दोस्तों. और चाइना की इसलिए जेब कटेगी क्योंकि आज की तारीख में रशिया है मजबूरी में चीन के खेमे में है. मजबूरी में चीन के खेमे में है. जब वो चीन के खेमे से हट जाएगा, क्योंकि अब उसकी मजबूरी नहीं है चीन के साथ रहना, क्योंकि अब वो सैंक्शंस हट गए. अगर सैंक्शंस हट गए, बहुत बड़ा अगर है, अगर, तो यूएस के साथ बात कर रहा है वो, राइट, सब कुछ कर रहा है. और जो अरेस्ट वारंट उसके ऊपर है, पुतिन के ऊपर, वो भी हट रहा है. जब सब कुछ हट रहा है तो व्हाई डज रशिया नीड चाइना? व्हाई डज रशिया नीड चाइना? ये सोचने वाली बात है ना. और जो सबसे क्लोज नेबर है चाइना का, जिसके पास तेल है, दैट इज रशिया.
तो इंटरनेशनल दामों में भी अगर खरीदेगा तो डायरेक्टली पाइपलाइन खरीदेगा ना, वो पाइपलाइन बना के लेगा, तेल खरीदेगा उसका। तो इतना बहुत सारे डायनेमिक्स इस पीस डील अगर ये हो जाती है, ग्लोबल डायनेमिक्स, जियोपॉलिटिक्स बहुत चेंज होने वाली है पूरे रीजन की। यहां पे दोस्तों रॉयटर्स की खबर है, वर्ल्ड लीडर्स रिएक्ट टू Trump-Putin summit reaching no deal on Ukraine. Hungarian Prime Minister Viktor Orban on Facebook. For years, we have watched the two biggest nuclear powers dismantle the framework of their cooperation and shoot unfriendly messages back and forth. That has now come to an end. Today, the world is a safer place than it was yesterday. तो Hungarian Prime Minister ने इस चीज को जाहिर सी बात है वेलकम करा है। Czech Defense Minister Jana Černochová. The Trump-Putin meeting in Alaska did not bring any fundamental progress towards ending the war in Ukraine, but it did confirm that Putin is not looking for peace, but an opportunity to weaken the unity of the West and spread his propaganda. He is trying to prolong the conflict in order to achieve the maximum of his goals in terms of Russian expansion, regardless of the human casualties and the devastation of Ukrainian cities. The meeting was nevertheless important, amongst other things, because it reveals the true motives and mindset of Vladimir Putin. For us, it follows that it is necessary to maintain the cohesion of the West and persist in supporting Ukraine so that any agreement on a ceasefire or peace is not only based on Russian notes, it is in our vital interest. अब देखिए साहब, यहां पे हंगरी का एक अलग मैटर है, चेकोस्लोवाकिया का एक अलग मैटर है, एक प्रो है, एक एंटी है। नॉर्वेजियन फॉरेन मिनिस्टर क्या बोलता है? प्रेसिडेंट पुतिन ऑफ रशिया reiterated non-argument such as emphasizing the so-called root causes of the war, which is a code for the Russian justification of illegal invasion. तो यूरोप इसमें डिवाइडेड है दोस्तों, कुछ देश इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ देश इसके एंटी हैं। और मैं आपको बता दूं, जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं। जो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हंगरी, ये लोग कह रहे हैं बहुत लड़ाई हो गई, कलेश खत्म करो यार, अब रशिया है तो रशिया है, पीस अग्रीमेंट साइन करो और राम राम बोलो, कहानी खत्म करो। ठीक है, जो लोग इसके खिलाफ हैं दोस्तों, वो इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि ये डर रहे हैं, इनको लग रहा है कि पुतिन का कल फिर दिमाग फिरेगा। ठीक है, आज यूक्रेन, कल नॉर्वे। अब रोक पाएंगे? नॉर्वे रोक पाएगा पुतिन को? एक इन्फेंट्री डिवीजन और एक आर्मर्ड डिवीजन ऑफ रशिया विल टेक ओवर इंटायर नॉर्वे। इनको पता भी नहीं लगेगा कहां गए लोग। ठीक है, एटलीस्ट घुस तो अंदर जाएंगे और लैंड कैप्चर कर लेंगे। नॉर्वे हैज नो मीन्स टू फाइट रशिया, ऑल दीज कंट्रीज हैव नो मीन्स। तो इनको लगता है कि ये लड़ाई चलनी चाहिए। मैंने चाइना का पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि चाइना क्यों मूड खराब होगा। चाइना का इसलिए मूड खराब होगा कि देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में कुछ नहीं चल रहा फिलहाल के लिए। अब बची सबसे बड़ी एक लड़ाई, रशिया यूक्रेन। अगर ये लड़ाई खत्म हो जाती है तो फिर आपको लगता है कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, देखिए एक डील साइन हो गई, तो कल ये लोग जो नॉर्वे वाले हैं और ये चेक रिपब्लिक वाले हैं, ये सारे के सारे ना ये ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि अब तो डील साइन हो गई यार, मरता क्या ना करता, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और इनसे थोड़ा ना बोल रहा है कोई साइन करने के लिए, वो तो जेलेंस्की ने साइन करना है, क्योंकि उसने अरबों डॉलर पकड़े हैं अमेरिका से, वो तो करेगा साइन। थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 होगा, पुतिन ने साइन करना है। गारंटी देगा अमेरिका, गारंटी देंगे कुछ कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। जब ये सब चीजें हो जाएंगी और पीस डील हो जाएगी, सबसे ज्यादा जेब कटेगी चाइना की। जो उनका नेशनल सिक्योरिटी पेपर निकला है इटली का या जर्मनी का या यूके का या फिर फ्रांस का या यूएस का या कनाडा का, सबके सबका, इवन फॉर ऑस्ट्रेलिया, दे से दैट द प्राइमरी थ्रेट इज नॉट रशिया, द प्राइमरी थ्रेट इज चाइना। आज की तारीख में बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, सबकी नजर कहां पे? रशिया पे। रशिया की तरफ से दिक्कत होगी। अगर ये हो जाता है दोस्तों, पीस डील साइन हो जाती है, पीस अग्रीमेंट साइन हो जाती है, देन दे विल रिकैलिब्रेट एंड नाउ दे विल से अच्छा, प्राइमरी थ्रेट इज फ्रॉम चाइना। चाइना डज नॉट वांट दैट। चाइना ये नहीं चाहता कि अब हमारे राइज का वक्त है, सुपर फास्ट राइज का वक्त है, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हमारी तरफ दुश्मन की नजर से देखे। तो सबसे ज्यादा नुकसान इसमें चाइना को होने वाला है। यूक्रेन के बाद अगर किसी का होगा तो चाइना का होगा। दोस्तों यहां पे हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी है डेम्स की, यानी कि डेमोक्रेट्स की। एक तो रिपब्लिकन पार्टी, एक डेमोक्रेट्स है। तो ये डेमोक्रेट्स हैं जो ऑपोजिशन में, वो ये कह रहे हैं कि टैरिफिंग इंडिया वॉन्ट स्टॉप पुतिन। यूएस डेमोक्रेट पैनल अमिट्स ट्रम्प टैरिफ रो। इनका ये कहना है, डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि भाई जो तुम इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें क्या ये लग रहा है कि तुम भारत के ऊपर टैरिफ लगाओगे और पुतिन रुक जाएगा? मेरा भी यही सवाल है। जब पुतिन ने अटैक करा था यूक्रेन के ऊपर 24 फरवरी 2022 को, तो भारत क्या रशिया से तेल खरीद रहा था? नहीं खरीद रहा था, फिर उसने अटैक क्यों करा? अगर आप ये कह रहे हैं कि सारी कलेश की जड़ ये फैक्ट है कि भारत रशिया से तेल खरीदता है, लड़ाई कैसे शुरू हुई भाई? लड़ाई कैसे शुरू हुई? ये देखिए, द डेमोक्रेटिक पैनल्स रिमार्क्स केम इन रिस्पॉन्स टू यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट
Besant's warning New Delhi of increasing secondary tariffs over the Russian oil trade. During an interview with Bloomberg, Besant said the rise in tariffs depends on the outcome of Trump's high-stakes meeting with Putin in Alaska, which concluded today with productive talks. We have put secondary tariffs on Indians for buying Russian oil. I could see if things don't go well, then sanctions on secondary tariffs could go up. I think everybody has been frustrated with President Putin. So, Besant also asked about China being the main purchaser, not going to get ahead of the president, but the president is the best at creating leverage for himself and he will make it clear to President Putin that all options are on the table. यानी कि चाइना के ऊपर डर रहा है ट्रंप टैरिफ लगाने के लिए और ये कह रहे हैं कि टैरिफिंग इंडिया वॉन्ट स्टॉप पुटिन. ये डेमोक्रेट्स कह रहे हैं, ट्रंप को कह रहे हैं भाई, इफ ट्रंप रियली वांटेड टू एड्रेस रशियाज इलीगल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, मे बी पनिश पुटिन एंड गिव यूक्रेन द मिलिट्री एड इट नीड्स. एवरीथिंग एल्स इज स्मोक एंड मिरर. यानी कि बाकी सब फ्रॉड है. ये डेमोक्रेट्स हैं. जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी का था, तो डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि साहब ये जो आप इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं और आप इंडिया के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगा रहे हैं और इंडिया को धमकियां दे रहे हैं कि हम 75%, 100% हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, ये सब फ्रॉड है. ये स्मोक एंड मिरर्स हैं. ये सब एक छलावा है. ये इनका कहना है कि सब छलावा है. असली में अगर आप चाहते हैं कि रशिया अटैक बंद करे, तो आप हथियार क्यों नहीं दे रहे ज़ेलेंस्की को? आप सिर्फ डिफेंसिव वेपन्स दे रहे हैं. आप कह रहे हैं हम तुम्हें लेटेस्ट हथियार देंगे. ठीक है, वो हथियार कौन से होंगे भाई? वो होगा एयर डिफेंस इक्विपमेंट. यानी कि अगर रूस कोई मिसाइल मारे तो तुम अपने आप को बचा लेना, तुम सेव कर ले. हम तुम्हें ढाल देंगे, हम तुम्हें तलवार नहीं देंगे. इन्होंने कोई ऐसा वेपन नहीं दिया है. ये जो ड्रोन मारता है ना, ये खुद अपना खुद मैनेज कर रहा है ज़ेलेंस्की. राइट? ज़ेलेंस्की के पास दोस्तों वो मिसाइल नहीं है जो 2-3 हजार किलोमीटर जाके रूस के किसी मेजर सिटी को अटैक कर पाए. ही डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी, क्योंकि वेस्ट ने दी नहीं है. वेस्ट डरता है. वेस्ट को यह डर है कि कल आपने मिसाइल मार दी किसी रशियन शहर में और रशिया को पता लग गया कि अमेरिका से आई है, तो अमेरिका के बहाने ना ये किसी और छोटे मोटे देश को और निगल जाएगा. ये चक्कर है. तो ये देखिए ना, मे बी पनिश पुटिन एंड गिव यूक्रेन द मिलिट्री एड इट नीड्स. आप दो, बोलो हर साल हम तुम्हें $100 अरब देंगे यूक्रेन, तुम लड़ो आराम से, हम तुम्हें हथियार देंगे, हम तुम्हें ये देंगे, वो देंगे, सब कुछ देंगे, तुम लड़ो. नहीं, ये नहीं काम करना. भारत को बोलो कि तुम तेल खरीदते हो. अब भारत ने अटैक करा यूक्रेन के ऊपर. वाई आर यू टैरिफिंग इंडिया? और यही बात डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि टैरिफिंग इंडिया विल नॉट स्टॉप पुटिन. अगर आप ये इस गलत फहमी में हो कि भारत के ऊपर आपने 50 से 100 कर दिया, 500% कर दिया, उससे पुटिन रुक जाएगा. पुटिन ने भारत से पूछ के अटैक करा था. पुटिन ने जब 24 फरवरी 2022 को अटैक करा था यूक्रेन के ऊपर, तो मोदी जी को फोन, हाँ मोदी जी, आई एम गोइंग टू अटैक यूक्रेन, प्लीज गिव मी परमिशन. ऐसा नहीं. ही अटैक्ड बिकॉज ही वांटेड टू अटैक. उसके कोई स्ट्रेटेजिक एम्स थे, उसने अटैक कर दिया. उसका लेना देना कोई नहीं है. और यही बात डेमोक्रेट्स आज की तारीख में ट्रंप को समझा रहे हैं.